श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष धनु लव राशिफल वर्ष 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। वर्ष 2025 आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएं। मित्रों, वर्ष 2025 में 4 मुख्य ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें शनि का सबसे पहले राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को और शनि आपके मीन राशि में संचरण करेंगे आपके चतुर्थ भाव में। इसके अतिरिक्त गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 14 मई 2025 को और 14 मई 2025 को गुरु आपके मिथुन राशि में संचरण करेंगे आपके सप्तम भाव में। राहु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होगा और राहु आपकी कुंभ राशि में तृतीय भाव में संचरण करेंगे। केतु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होगा और केतु आपकी सिंह राशि में संचरण करेंगे। आपके सिंह राशि में जब ये संचरण करेंगे तो उस टाइम में केतु भाग्य भाव में स्थित रहेंगे, भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये 4 मुख्य ग्रह बहुत ही लाभदायक रहेंगे, जिनका राशि परिवर्तन आपके जीवन में होगा, वर्ष 2025 में होगा। तो ऐसे में जो प्रेम जीवन में समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं और वर्ष 2024 में जिन दिक्कतों और समस्याओं से आप गुजरे हैं वो सब ठीक होता हुआ वर्ष 2025 में दिख रहा है। आप देखेंगे मित्रों कि वर्ष 2025 में 2024 की जो नेगेटिविटी है वो बदलेगी। वर्ष 2024 में आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिला। वर्ष 2024 में आपने ब्रेकअप देखा है, ब्रेकअप का अनुभव किया है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रही है, ईगो क्लेश रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानियां रही हैं, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आपने फेस की है वर्ष 2024 में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिक्कत परेशानियाँ रही हैं आपकी वर्ष 2024 में। तो ये वर्ष जो 2025 का है मित्रों, ये बिगड़े हुए रिश्तों को संवारने वाला वर्ष है। ये खराब हुए रिश्तों को फिर से ठीक करने वाला साल है। ये आपके रिश्ते को एक मजबूती देगा, एक नई ताकत देगा। ये वर्ष बदलाव का वर्ष है। ये वर्ष आपके प्रेम जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और इस वर्ष में आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनको खुद से रियलाइज़ होगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। वो पछताएंगे, उनके भीतर पछतावा रहेगा और कहीं ना कहीं वर्ष 2024 में जैसे आपने उनकी मदद की मित्रों, जब भी उनको आपकी मदद की आवश्यकता होती थी, ज़रूरत होती थी, तब आप उनके साथ खड़े रहे। जब भी उनको आवश्यकता महसूस हुई आपकी, तब आपने हमेशा उनका साथ दिया, सहयोग किया। चाहे वो आपके जीवन में इमोशनली अटैचमेंट हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली आपने मदद किया। जब भी उनको आपकी अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, अच्छे विचारों की ज़रूरत पड़ी, आपने हमेशा अच्छी सलाह दी उनको और आपकी कहने के मुताबिक उनको सफलता भी जीवन में मिली। लेकिन आपको यूज़ किया सिर्फ अपने हित के लिए और कहीं ना कहीं जो प्यार, जो प्रेम आपको चाहिए था,
जो आप चाहते थे उनसे, उससे आप वंचित रहे और इस कारण से आप अपने कामकाज पे ध्यान नहीं दे पाए, इस कारण से आप सो नहीं पाए, इस कारण से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वर्ष 2024 में आपके जीवन में देखने को मिला। और कहीं ना कहीं ये टेंशन वाली स्थिति रही, क्रोध भी देखने को मिला आपके भीतर, एंगर भी आपके भीतर देखने को मिला, क्योंकि फोनिकली आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ब्लॉक कर दिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चला गए, आमने सामने की मुलाकात कम हो गई या ना के बराबर हो गई या बिल्कुल ख़त्म हो गई। और कहीं ना कहीं अगर आप अपनी तरफ से कोशिश भी करते थे फ़ोन कॉल करने की, सोशल मीडिया पे बातचीत करने की, भड़क जाते थे वो आप पे, गुस्सा करते थे, बार बार आपको ब्लॉक कर देते थे या बहुत कम बातचीत आपके साथ वो करते हैं। तो ऐसे में ये सारी की सारी स्थितियाँ जो हैं ये कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव दिशा की तरफ ले जा रही है, जिस कारण से आप भी पूरी तरह से ठीक नहीं रहे। एक अच्छी सेटिस्फेक्शन देने वाला साल वर्ष 2024 नहीं रहा। तो ऐसे में क्या ये वर्ष 2025 में भी ऐसी स्थिति रहेगी? तो मैं ये कहूँगा मित्रों, ये स्थिति वर्ष 2025 में नहीं है। अब वर्ष 2025 एक नई बुलंदियों की तरफ आपके प्रेम जीवन को ले जाने वाला है और 2025 एक नई सोच का वर्ष है, एक नए आइडिया का वर्ष है और एक नए प्रेम जीवन का वर्ष है। आगे बढ़ने से पूर्व में एक बात आपको बताना चाहूँगा मित्रों, बातें तो बहुत सारी मैं कहना चाहता हूँ आपको, लेकिन क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, 14-15 मिनट में हमें ये वीडियो बनाना होता है, तो ऐसे में बहुत सारी बातें छूट जाती है या ये कहें कि हम सार्वजनिक रूप से आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसको हमें सिर्फ व्यक्तिगत रूप से आपको बताना होता है और ऐसे में समय का अभाव और कुछ बातें वीडियो के माध्यम से नहीं कहा जा सकती हैं। तो ऐसे में और भी बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताना तो चाहता हूं, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से ही हम बता पाएंगे। तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, आपका जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो या पार्टनर के फ़ोटो भेज के भी हम बहुत सारी बातें आपको बताएंगे कि वास्तविक जीवन में क्या कुछ चल रहा है आपके, और बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। तो दिए गए नंबर पर आप एक बार ज़रूर हमसे जुड़े, संपर्क करें। तो ये जो वर्ष 2025 का साल रहेगा मित्रों, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है। 17 मई 2025 से पहले पहले उनका पैचअप पूरी तरह से हो जाएगा। इसी दौरान उनकी आमने सामने की मुलाकात होगी, किसी रेस्टोरेंट में, किसी रिजॉर्ट में, किसी होटल में या फिर कहीं पार्टी में, फंक्शन में, वहाँ पे आप जा सकते हैं, बातचीत आपकी हो सकती है, वहाँ पे आप आमने सामने की मुलाकात पूरी तरह से करेंगे। इस तरह की स्थिति पूरी तरह से दिख रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी इस समय में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। फोनिकली आपके पार्टनर अनब्लॉक करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अनब्लॉक करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं बातचीत का सिलसिला बहुत अच्छे तरीके से और बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगा। यानी कि कहने की बात यह है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो जाएगा इस समय में और उनको ये एहसास हो जाएगा कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन अगर उनकी लाइफ में कोई है तो वो आप हैं। और थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानियां आपकी लाइफ में आई हैं मित्रों, वर्ष 2024 में थर्ड पार्टी भी वर्ष 2025 में जाती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में समाप्त होगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, उनके कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त हैं, कोई रिश्तेदार हैं जो हमेशा उनको आपके लिए गलत बोलते हैं या भड़काते हैं, उकसाते हैं, मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, उनके जाने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये साल आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्ष 2024 में आपने देखा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े, तनातनी और तनाव वाली स्थिति रही। वर्ष 2024 में छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहे, किचन से लेकर के बेडरूम तक आप दोनों के बीच में संघर्ष रहा, सास बहू के बीच में संघर्ष रहा, ननद जेठानी देवरानी के बीच में संघर्ष रहा। और कहीं ना कहीं इस टाइम में मैरिड लाइफ जो डामाडोल वाली स्थिति में बनी हुई है, कहीं ना कहीं उसमें स्टेबिलिटी की कमी आ रही है, स्थिरता की कमी आ रही है और एक दूसरे को समझने में कमी आ रही है। और इस समय में आप अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 20 मार्च 2025 से पहले पहले लौट करके वापस आपके पास आ जाएंगी। अगर आपके हस्बैंड ने आपको घर से बाहर निकाल दिया या गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं या नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं
इस कारण से माहौल ख़राब रहता है। तो ये भी मार्च में स्थिति सही होती हुई दिख रही है मित्रों। इसके साथ साथ अगर किसी एक्स्ट्रा अफेयर के कारण से या किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप के कारण से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो भी ठीक होते हुए दिख रहे हैं 20 मार्च 2025 के बाद। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके हस्बैंड के परिजनों के हस्तक्षेप के कारण से या आपकी वाइफ के परिजन जो हैं उनके हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और वो 2 मई के बाद उसका कोई अंतिम निर्णय आता है, अंतिम डिसीजन आता है, तो वो पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, जो लोग सिंगल हैं विशेषकर उनके लिए, कि सिंगल लोगों के अब अच्छे दिन शुरू होंगे वर्ष 2025 में। और वर्ष 2024 में जो उतार चढ़ाव आपके लाइफ में आपको देखने को मिला, जैसे कि आप कभी कभार किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर पैचअप हुआ, फिर मतलब पैचअप हुआ, ब्रेकअप हुआ, फिर किसी नए इंसान के साथ आए, कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की कमी रही वर्ष 2024 में आपके रिलेशनशिप को लेकर के। लेकिन वर्ष 2025 में जैसे ही 4 फरवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में किसी इंसान की दस्तक होगी। आपकी लाइफ में कोई इंसान आएंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, और आपके साथ जब वो जुड़ेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, तो आप उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ 7 मार्च के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में एक्स पार्टनर की वापसी होगी, और एक्स पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप हैं उनकी लाइफ के लिए, क्योंकि उन्होंने इधर उधर तांग जांग बहुत की आपसे, जब उन्होंने दूरी बनाई, लेकिन वहाँ पे भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है, और ऐसे में वो चाहते हैं कि वो आपके साथ ही रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ें। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी के संकेत और उनके योग पूरी तरह से इस समय बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे, अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में दस्तक दे, वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आए, आपके साथ समय बिताए, आपके साथ शादी करें, तो ऐसे में ये समय 20 मार्च 2025 के बाद का शुरू हो रहा है। और अगर आप मनी मन किसी को अपना बना चुके हैं, मनी मन किसी को पसंद करते हैं आप, और चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ लाइफ में आगे बढ़े, तो 20 के बाद ऐसे योग पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे ये समय आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के काफ़ी अच्छा रहेगा। वर्ष 2025 में आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं, और ये स्थिति रहेगी 4 अप्रैल 2025 के बाद। 4 अप्रैल 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं। किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो उसके माध्यम से, या जहाँ पे आपका वर्क प्लेस हो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है, या किसी आस पड़ोस में किसी के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं, किसी पार्टी में, फंक्शन में, या किसी यात्रा पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है। हालांकि पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उसमें मैं दिक्कत देख रहा हूँ, परेशानियाँ देख रहा हूँ, लड़ाई झगड़े देख रहा हूँ, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस दिख रहा है। तो ऐसे में उस स्थिति से आप ज़रूर बाहर निकलेंगे। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर पहले से गड़बड़ा रहा है और आप चाहते हैं कि उसी को सही किया जाए, तो ऐसे में ये स्थिति जो है वो 7 जुलाई के बाद बन रही है कि आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ ये समय निसंतान लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं, और आप देखेंगे कि इस वर्ष की शुरुआत से ही आपको कोई खुशखबरी देखने को मिल सकती है। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। बार बार अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है तो वो मिसकैरेज अब होना बंद हो जाएगा, और वर्ष 2025 में ज़रूर आपके परिवार में कलकारियाँ गूंजेंगी, खुशी मिलेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव, प्रपोजल 26 फरवरी 2025 के बाद आने शुरू हो जाएंगे। विवाह को लेकर के बातचीत पक्की हो जाएगी। रोका इंगेजमेंट आपका मई 2025 से पहले हो जाएगा। और अगर आप पहले से किसी के साथ शादी को लेकर के बातचीत कर चुके थे, या पक्की हो चुकी थी, या रोका एंगेजमेंट हो चुका था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, तो फिर से वहाँ पे बातचीत जो आगे बढ़ सकती है। इस प्रकार के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। मई 2025 तक ये संकेत दिख रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं कि आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट
लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इसमें भी आपके पार्टनर मान नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर की रुचि कम हो गई है, या आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में वो भी ज़रूर मानेंगे 3 अप्रैल 2025 के बाद। और आपका निश्चित रूप से लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज ज़रूर होगा, क्योंकि इसके लिए पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु इस समय में वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ आप दोनों के बीच में देख रहा हूँ, तो ऐसे में उन परेशानियों और दिक्कतों से भी आपको नजात 7 फरवरी 2025 के बाद देखने को मिलेगी और आपका रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, रिलेशनशिप बेहतर होंगे। या फिर पहले से किसी रिलेशनशिप में आप थे और उसी को कंटिन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो उसी को कंटिन्यू बढ़ाएंगे, और अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो उसके लिए भी अप्रैल से बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, तो किसी नए रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं या शादी को लेकर के बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों की किस्मत खोलने वाला ये साल है, आपके प्रेम जीवन को ठीक करने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने वाला है, सिंगल लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो मैंने विस्तार से और विस्तृत रूप से आपको बता दिया मित्रों। ये जो राशिफल मैंने बताया आपको, ये तो पूर्ण रूप से सटीक है, सही है, 100% सही है, लेकिन फिर भी ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और व्यक्तिगत जीवन में अगर आपके कोई समस्या है, परेशानी है और उसका आप निजात चाहते हैं, उसका पूरी तरह से आप खात्मा चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके बताएँ, क्योंकि समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी 100% है। और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। और कोई भी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आप हमसे शेयर करते हैं या आप अपनी पार्टनर की फ़ोटो भेजते हैं, अपनी भेजते हैं, या अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो भेजते हैं, तो उसको किसी के साथ हम रिवील नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको समस्या का समाधान 100% मिलता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं मित्रों जो हम सार्वजनिक रूप से वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं, जो हमें व्यक्तिगत रूप से आपको ही बताना होता है। तो इसके लिए दिए गए नंबर पर एक बार संपर्क करें, हम आपसे बातचीत करेंगे और काफ़ी अच्छा भी महसूस होगा आपको, और समस्या का समाधान भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।